से ही अपना भला करना है, अपनी सोच विचार से ही अपना भला करना है। दूसरा उसमें कोई सहायक नहीं हो सकता है गुरु के अलावा। इसलिए गुरु संग नहीं कोई दाता जग में, जग में नहीं कोई गुरु समान दाता, 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 जग में नहीं कोई गुरु समान दाता। तुम्हारे वो मन का अंधकार मिटाता, तुम्हारे मन का वो 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 अंधकार मिटाता, तुम्हारे मन में करता हमारा उजाला, 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 तुम्हारे मन में उतरता हमारा उजाला, तुम्हारे मन में करता हमारा उजाला, तुम्हारे मन में करता है हमारा उजाला, तुम्हारे मन में करता हमारा उजाला। गुरु है भक्ति शक्ति का दाता, 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 गुरु है भक्ति शक्ति का दाता। भव सागर के उपार कराता, भव सागर से वो पार 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 कराता, भव सागर से पार कराता। प्रभु शरण में वो ले जाता, प्रभु के चरणों में वो ले जाता, प्रभु की शरण में वो ले जाता, प्रभु के चरणों में वो ले जाता, प्रभु की शरण में वो ले जाता, प्रभु के चरणों में वो ले जाता, प्रभु के चरणों में वो ले जाता, प्रभु के चरणों में ले जाता,
नित नित हरि दर्शन करे वाला, 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 नित नित हरि दर्शन करे वाला। गुरु अमृत दिलाता, तृप्ति प्रेम और शांति दिलाता। भगवान राम को पाने के लिए तप किया, तप से जब भगवान राम को प्राप्त किया, विष्णु भगवान के रूप को राम अवतार में राम के रूप में प्राप्त किया और उसी राम को वनवास भेज दिया, उसी भगवान राम को वनवास भेजा और उसके दर्शन भी नहीं कर पाए। अंतिम दिनों में केवल हे राम कहते हुए प्राण तज लिए। तो देखो ये कर्मों की गति है, तो भगवान को भी नहीं देख पाए। हाँ, उनका नाम लेते लेते जो है प्राण तज लिए। तो इस प्रकार से जो है स्त्री मोह में फंस करके और स्त्री में भी जब चालाकी दिखा करके वरदान मांगने की बात है। भाई किस बात का वरदान मांगना है? दो आत्माओं की एक आत्मा है। तो ऋषि मुनियों की जो सत्ता है वो इस कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए इस प्रसंग को ला रहे हैं। तो कर्मों की गति जो है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे कोई भी हो। भगवान ने अपने पर भी लागू किया, भगवान ने अपने पर भी लागू किया, अपने परिवार पर भी लागू किया, उनको छोड़ा नहीं। और अपना मनुष्य लीला करते करते जो है वनवास को चले गए। और जो है दशरथ जो है राम कहते कहते जो है प्राण तज लिए, क्योंकि जब वो वनवास चले गए थे दशरथ जो है फिर तो सैया पर लेटते हुए त्राह त्राह करके जो है उन्होंने जो है 10 दिन में प्राण छोड़ दे। तो उन्होंने जैसे प्राण छोड़े, ज्यादा कितने रहे होंगे, तो भूखे प्यासे कितने रहोगे, छोड़ दे। और फिर 10 दिन तक उनको जो है वशिष्ठ ने जो है तेल की कढ़ा में रख करके, सरसों के तेल की कढ़ा में रख करके तेल भर के उसमें उनका शव को रखा। इसलिए प्रथा बनी कि 10 दिन तक जब कोई मरता है तो तेल नहीं खाते हैं, क्योंकि उस तेल को अशुद्ध माना जाता है मृत्यु के बाद। क्योंकि उस तेल की कढ़ा में उसको सबको सुरक्षित रखने के लिए गुरु वशिष्ठ ने दशरथ के शरीर को सबको उस तेल के कढ़ा में रखा, तब उसमें सड़ान नहीं आई। तो उस तेल जब मृत्यु के बाद भगवान राम के पिता का शरीर, दशरथ का शरीर उस तेल के कड़ा में रखा है, तो तब उस तेल को 10 दिन के लिए अशुद्ध माना जाता है, तब 10वें दिन तब शुद्ध होते हैं। ये प्रथा वहां से प्रारंभ होती है। तो कर्मों की गति टारे नहीं टरे, कर्मों की गति टारे नहीं टरे, चाहे राजा हो या रंग फकीर। तो 2 दिन का रहना बसना है, 4 दिन का रहना बसना है, और सभी बिछड़ेंगे बारी बारी, सभी बिछड़ेंगे बारी बारी। इस कारण गुरु के लिए कारण गुरु जो है इन आपदाओं से बचा सकता है, उसमें वो शक्ति होती है। कहीं पर तो ये भी कहा गया है कि जो भगवान न कर सके वो गुरु कर सकता है,
क्योंकि वो सामने देख रहा है, उसके सामने है। तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है। तो इस कहने में जो काफी बड़ी शक्ति है, इसमें कोई राज है, रहस्य है। दिखता वो मनुष्य जैसा है, उठता बैठता है, सबके समाज के साथ व्यवहार करता है, पर उसको ईश्वर ने निमित्त बनाया है कि तुम लोगों को जो है मेरे भक्ति दान करो, मेरे भक्ति का दान करो, मेरे नाम को जो है उनसे उनको परिचित कराओ, मेरे शक्ति से परिचित कराओ, भक्ति शक्ति से परिचित कराओ। तब ऐसा जब समय आता है तो लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं हम ही जैसा तो है, वैसे सब कुछ करता है जैसे हम करते हैं, परंतु नहीं। जिसमें परमात्मा की शक्ति निहित होती है, भक्ति निहित होती है, वह परमात्मा की व्यवस्था के अधीन परमात्मा उसको निमित्त बनाता है और निमित्त बनाकर भेजता है। परमात्मा ये कहता है कि तुम उसी के सहारे रहो और उसी के सहारे रह करके मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम जो मेरी भक्ति करने वाला जो मेरा भक्त है, उसी की सेवा करो, उसी से प्राप्त करो। मैं उनके द्वारा ही तुम्हें कुछ दूंगा और उनसे ही कुछ दिलवाऊंगा, उनसे कुछ कहलाऊंगा तुम्हारे हित के रूप में, तुम्हारे भक्ति के सूत्र के रूप में। मैं उन्हीं के वाणी में बैठ करके यह सब कुछ तुमको दान दूंगा। भक्ति दान करिए रहिए नित मौज में, भक्ति दान पाइए गुरु से रहिए नित मौज में। काल कबीला आएगा, काल मेले आएगा, नहीं छिनेगा तुम्हारी मौज, तुम्हारी मौज मस्ती नहीं छिनेगा। आएगा तुम्हारी वे मौज नहीं छिनेगा। जैसे भगवान राम को लेने आया काल, पर उनका जो है परम तत्व उन्होंने नहीं छीन सके। कई भक्त ऐसे हुए काल उनको लेने आया, पर केवल एक सूचना देने आया कि भगवान का समय धरती में पूरा हो गया, अब चलो अपने देश, तुम्हारा जो है समय पूरा हो गया, इतने समय के लिए आप यहाँ आए थे। तो काल वहां पर सूचना देने के लिए आता है और औरों को नाक पास डालने, जो पापी जीव होते हैं उनको नाक पास डालने के लिए आता है, उनका गला घोटने के लिए आता है, उनको सजा देते देते ले जाता है। तो तब रास्ते में सोचता है कि हमने दान धर्म नहीं किया, ये है। उसके पश्चात जो है दुनिया भर का आडंबर प्रारंभ हो जाता है। कोई जो है कहता है कि अरे वो रास्ते में भूखा होगा, यमराज उसको सता रहा होगा और उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, रोटी पानी कोई कुछ नहीं दे रहा होगा। परंतु जो मुख्य सूत्र है आत्मा का, जो भोजन जो है रोटी पानी थोड़ी है, उसका जो भोजन है उसकी जो तृप्ति होगी वो परमात्मा के दर्शन से होगी। जब परमात्मा के दर्शन करेगा, परमात्मा की शरण उसे मिल जाएगी। तो इसलिए उस आत्मा के लिए जो है यमराज खुद समझाते हैं, यमराज स्वयं समझाते हैं, अरे भाई ये चढ़ा तो रहे हैं, दे तो रहे हैं तुम्हें, परंतु आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी। उसने ईश्वर दर्शन में तृप्ति ही पानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, 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 आत्मा ने रोटी नहीं खानी। उसने तो भागवत दर्शन से तृप्ति ही पानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी।
रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं। उसने भगवत दर्शन से ही तृप्ति पानी, उसने तो हो भगवत दर्शन से तृप्ति पानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, 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 आत्मा ने नहीं खानी। आत्मा ने तुम्हारा हलवा पूड़ी कुछ भी नहीं खाने, आत्मा ने तुम्हारा हलवा पूड़ी कुछ नहीं खाने, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, 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 आत्मा ने रोटी। उसने तो भगवत दर्शन से तृप्ति पानी, उसने तो भगवत दर्शन से तृप्ति पानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा रोटी नहीं खानी, आत्मा रोटी नहीं खानी, आत्मा ने 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 रोटी। तुम्हारा बनाया हुआ पितृ प्रसाद हलवा पूड़ी उसने नहीं खानी, आत्मा ने रोटी 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 नहीं खानी, आत्मा ने। तुम्हारा बनाया हुआ पितृ प्रसाद हलवा पूड़ी उसने कुछ भी नहीं खाना है, उसने तो परमात्मा की शरण में जाकर के परमात्मा के दर्शन से ही तृप्त पानी, परमात्मा के दर्शन से ही तृप्त पानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, 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 ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी, आत्मा ने रोटी नहीं खानी। तुम्हारे बनावी खीर हलवा पूड़ी पितृ प्रसाद उसने कुछ भी नहीं खाना है। तुम्हारा खाट खटोला बिस्तर उसने कुछ कहीं भी नहीं सोना है, क्योंकि आत्मा का सोने का स्वभाव नहीं है। आत्मा जीती जागती अजर अमर आत्मा है। उसने तो केवल परमात्मा की शरण पा करके परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा का दर्शन करके भगवत दर्शन करके ही तृप्त पानी उसमें ही उसने तृप्त पानी भगवत दर्शन से ही 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 तृप्त। आत्मा ने रोटी नहीं खाई, 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 रोटी काठ खटोले बिस्तरों में पलंगों में केवल पंडित
ही आराम करेगा, पंडित ही सोएगा। वस्त्र ले पंडित ही पहनेगा, और अन्य वस्त्र पंडितानी ही उसका उपभोग करेंगे। कहीं से भी कोई ऐसा भाव नहीं दिखता है कि जिससे आत्मा का कोई शरीर नहीं है। जब किसी काया कुटिया में आती है तब संसार में इनकी उसको जरूरत पड़ती है, परंतु आत्मा के आकाश में वह तो एक प्रकाश है, एक दिव्य ज्योति है, आत्म ज्योति है। इसलिए उसने तुमसे कुछ नहीं लेना है, उसने तुमसे कुछ नहीं लेना है, ना कुछ तुमको देना है। उसने जो कुछ लेना देना करना है परमात्मा से करना है, वही सबको लेता देता है, वही सबका सिरमौर सत्य है। काल ने अपने प्रतिनिधियों से ऐसे ऐसे धार्मिक नियम उपनियम बनाए जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं है, यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे ही दिए हुए सारे वस्त्र उसके लिए नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वस्त्र बदल के जा चुका है। भगवान कृष्ण का कहना मानो, वो यही कहता है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। वो तो वस्त्रों को त्याग करके, भोजन को त्याग करके, खाना त्याग करके, संसार के भोग विलास को त्याग करके वो परमात्मा के पास चला गया है। वो जब परमात्मा के पास चला, जिसको छोड़ चुका है, जिसका वो न्याय फैसला कर चुका है कि यह सब कुछ बेकार है, क्षण भंगुर है, यह सब बेकार का सामान है, नरक का सामान है। इस कारण जो है वो तुम्हारा दिया हुआ उसके लिए क्यों लालायित हो गए? तुम्हारे गंदे हाथ हैं, तुम्हारा गंदा मन है, तुम्हारा स्वार्थी मन है, तुम पाप आत्मा हो। तुम अपने स्वार्थ में न जाने कि पितृदेव हम पर दया करेंगे। अपने कर्मों की दया अपने पर कीजिए और देखो जो अनंत सत्य है, जो अनादि सत्य है, एक परब्रह्म परमेश्वर है। इस कारण परमात्मा की शरण में ही परमात्मा में समाविष्ट होकर के, परमात्मा में समाहित होकर के उसको आराम मिलना है, उसको सुख मिलना है, उसको आत्म शांति मिलनी है। किसी की पंडित के कहने से उसको आत्म शांति नहीं मिलनी है, या परिवारजनों के कहने से उसको आत्म शांति मिलनी है, किसी के पाठ करने से उसको शांति मिलनी है। तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, जैसा भी करते हो, सच्चा झूठा और मजबूरी में जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, परंतु एक बात सत्य है कि उनका तुम्हारा चढ़ाया हुआ उसका किसी काम का नहीं है। उसको तो अमृत तृप्ति प्रेम शांति चाहिए, उसे तो परमात्मा का सानिध्य चाहिए, परमात्मा की शरण चाहिए। इसलिए परमात्मा की शरण में क्षण भंगुर की भूख मिटाने वाले, क्षण भंगुर के तृप्ति करने वाले, जो घंटे 2 घंटे में पेट में बसा हो जाता है। तुम भोजन करते हो, घंटे 2 घंटे में पेट में जो है शौच तैयार हो जाती है, और किसी किसी का तो खाते ही खाते शौच हो जाता है। वो हाथ शौच जा भी नहीं पाता है, अपने वस्त्रों में ही शौच कर लेता है। सोच लो, विचार लो, तुम किस अंधेरे में हो जिसकी मियाद जो है घंटे 2 घंटे ही है, तो अमर लोक को भोजन कैसे पहुंचेगा? वो वैकुंठ लोक को भोजन कैसे पहुंचेगा? इसलिए उसने न किसी की हलवा पूड़ी खीर खानी, न किसी का दाल भात खाना, न उसने किसी की रोटी खानी, न सूखी रोटी खानी, न घी लगा के रोटी खानी। उसने जो है कभी कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं लेना है,
ये तुम्हारा 10 भाइयों का रीति रिवाज है कि उस निमित्त तुम एकत्र हो करके अपना जो है एक अपना संसारिक धर्म निभाते हो। ये सोच रहती है कि हम अपने पितरों के निमित्त ऐसा ऐसा करते हैं, और तुम तो खा लोगे, तुम्हारे पेट में तो चला जाएगा, पर पितर के पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई पेट नहीं होता है, वो केवल ज्योति होती है, आत्म ज्योति होती है। इस कारण जो है काल के बंधों ने ऐसे ऐसे धार्मिक नियम बनाए हैं जिसमें कोई सुख नहीं है, जिसमें कुछ शांति नहीं है। 1000 पाठ कर लो, 1,00,000 बार पाठ कर लो, परंतु उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सिमरन घड़ी 2 घड़ी का करोगे तो उसमें सत्य है, बिना किसी को परेशान करके, बिना माटी का दिवा जला करके है। आत्म घट के आत्मा का दिवे में स्वयं बत्ती लगा करके है, स्वयं भक्ति की बत्ती लगा करके और आत्मा का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके, उसकी लौ जला करके, और वह तो अखंड दीपक है, वो अखंड दीप है परमात्मा का जो जलता रहता है। इसलिए किस चक्कर में पड़े हो, किस कर्म कांड के चक्कर में पड़े हो। इसलिए तुम लोग तो जो है एक प्रकार से पूरे संसार में यह किस भी धर्म संप्रदाय में हो, यह एक प्रकार से धार्मिक ठगों का काम है। परमात्मा के पास केवल उसके कर्म ही, निजी कर्म, सत्कर्म, भक्ति ही भेज सकती है। कोई पंडित नहीं भेज सकता है, कोई कर्म कांड की पूजा नहीं भेज सकती है, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, तुम अपने समाज में जो कुछ कहो, रीति रिवाज बना, जैसे सच्चे झूठे जैसे करो, परंतु सत्य यह है उस आत्मा ने जो परमात्मा की शरण में जा चुकी है, जो परमात्मा का ध्यान करके उसमें चले गए, उसका स्मरण करके चले गए, उसने कभी तुम्हारी रोटी नहीं खानी है। इसलिए आत्मा ने रोटी नहीं खानी, 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 आत्मा ने रोटी, आत्मा ने हलवा पूड़ी नहीं खानी, 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 आत्मा ने हलवा पूड़ी नहीं, आत्मा ने हलवा पूड़ी नहीं खानी, आत्मा ने हलवा पूड़ी नहीं खानी, आत्मा ने हलवा पूड़ी नहीं खानी, आत्मा ने हलवा पूड़ी खानी, आत्मा ने हलवा, आत्मा ने तुम्हारे खाट खटोले बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा ने तुम्हारे 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 बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा ने तुम्हारे
बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों में सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों में नहीं 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 सोना, आत्मा में नहीं सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों में नहीं सोना, आत्मा में तुम्हारे बिस्तरों। क्योंकि आत्मा का स्वभाव निंद्रा नहीं है, आत्मा का स्वभाव जागृति है, वो प्रकाश है, दिव्य ज्योति है। उसने किस बात का सोना? आत्मा के लिए जो है तुमने क्या बिछौना लगाना? आत्मा के लिए क्या बिछौना लगाना, आत्मा के लिए क्या बिछौना बिछाना, आत्मा के लिए क्या बिछौना बिछौना, 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 आत्मा के लिए क्या बिछौना। आत्मा कुछ खाती नहीं है, वो केवल परमात्मा के दर्शन से उसको तृप्ति होती है, वही उसका भोजन है। तो इसलिए जो आत्मा को क्या भोजन लगाना, आत्मा के लिए 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 क्या भोजन बनाना, 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 आत्मा के लिए क्या भोजन। आत्मा को क्या वस्त्र पहनाना, 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 आत्मा को क्या वस्त्र पहनाना। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता है? क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता है? जब भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे गए हैं, बांसांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि दे। वस्त्र बदल करके ही जाते हैं, नंगा होकर ही जाते हैं। परमात्मा के पास नंगी ज्योति ही जाती है। शरीर में वो ढकी हुई ज्योति होते है, चर्मदेह होते है, उसके अंदर ज्योति होती है, तो उस वस्त्र को छोड़ के जाती है। इसका अभिप्राय है उसको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा का नियम है, वो वस्त्र छोड़ के जाती है। और स्वयं परमात्मा वासुदेव भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, बांसांस जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो पथानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। तुम किस सोच फिकर में हो, तुम किस बात का, किस धार्मिक नियम का निर्वाह कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, किसको वस्त्र दे रहे हो? वस्त्र को त्याग चुका है, तब परमात्मा अपनी शरण में लेंगे। वही ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो तुम कम से कम भगवान का कहना तो मानो, उसका समझाया हुआ तो मानो। इस कारण जो है हरि भजन या हरि सुमिरण, इसकी जो राशि बनेगी, इसकी पोटली बांध करके हीरा जैसी भक्ति की गांठ बांध करके, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक हरि भक्ति की गांठ बांधी जाती, हीरा जैसी गांठ बांध करके, तब वो पोटली वहां खुलती है। तो तुम जो भी संसार के कर्म करते हो, तो तुम अपने शीश पर जो है क्या करते हो? पाप की गठरी लादते हो। तो तुम जो है इतना लाद देते हो अपने ऊपर कि भाई, तो इस कारण कहा गया है कि हिसाब से किताब से चलो। ले मनवा रे मनवा संभल करके ला दो लदनिया, संभल कर 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 ला दो, संभल कर ला दो लदनिया, संभल कर ला दो लदनिया। इतने पाप मत ला दो अपने ऊपर जो तुम्हारी कमर ही टूट जाए, फिर वो कमर बैठ जाए, कुबड़ी दासी हो जाओ। इसलिए इतना मत ला दो। कितना ला दोगे? इसलिए कहा गया है मोक्ष वाणी में, संत वाणी में, ऋषि वाणी में। तो इस प्रकार से संबल कर ला दो लदनिया, 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 संबल कर ला दो मत करो अपोयस की गठरी आशीष धरे, मत ला दो धरे आशीष धरे, मत ला
साधो अपयस की गठरी शीश धरी मत दो अपयश की गठरी शीश धरी मत भागो मत राखो अपयश की गठरी शीश धरी मत को अपयश की गठरी शीश धरी मत राखो 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 अपयश की सुनो तो सुनाए वेद वाणी सुनो तो सुनाए सत्य वाणी सुनो तो सुनाए मोक्ष वाणी सुनो तो सुनाए भक्ति वाणी ऋषि वाणी सुनो तो सुनाए ऋषि वाणी सुनो तो सुनाए ऋषि वाणी। एक दिन सब बिछड़ोंगे एक दिन सब बिछड़ोंगे बारी बारी सब बिछड़ोंगे कोई 10 दिन में बिछड़ेगा कोई 20 दिन में कोई साल 2 साल में हमेशा साथ किसी का नहीं रहेगा हमेशा साथ किसी के नहीं रहेगा राजा की हुंकार नहीं चलेगी शक्ति के फुंकार नहीं चलेगी मेरे विषधरे सर्पों की फुंकार नहीं चलेगी केवल एक परब्रह्म परमेश्वर की चलेगी एक परमात्मा की चलेगी किसी का अहंकार नहीं चलेगा किसी का काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं चलेगा केवल एक परमात्मा का राज चलेगा और मृत्यु और जीवन दोनों डोरी उसने अपने हाथ में रखी है मृत्यु और जीवन के बीच में जन्म मृत्यु के बीच में यही तुम्हारा जीवन कहलाता है यही तुम्हारा धर्म कर्म का क्षेत्र बनता है जब तक जितना तुम्हारा संबंध है जितने तुम्हारे पाप राशि है जब तक तुम्हारा खाता खाली नहीं होता है संसार के सगे संबंधों का संसार के नाते रिश्तों के जब तक खाता खाली नहीं होता है तब तक तुम्हारा जीवन है
मृत्यु की परिभाषा क्या है, जीवन की परिभाषा जन्म की क्या है। जब तक तुम्हारा लेन देन खत्म नहीं होता है, जब तक तुम्हारा आवागमन, रिश्तेदारियों के संबंध, तुम्हारे भोग विलास के संबंध, राग द्वेष के संबंध समाप्त नहीं होते हैं, जब तक उनका खाता खाली नहीं होता है, तुमने कितने पाप कर्म करने हैं, कितने धर्म कर्म करने हैं, जब तक उसका खाता खाली नहीं होता है तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। और जिस दिन तुम्हारा संसार से सभी संबंधों का खाता खाली हो जाता है, सभी राग द्वेष का खाता खत्म हो जाता है, जिस दिन तुम्हारा दाना पानी खत्म हो जाता है, उस दिन तुम चले, उस दिन तुम चले नाथ निरंजन में, 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 उस दिन तुम चले नाथ। जब तक तुम्हारी मोह ममता संसार में रहेगी, लोभ लालच संसार में रहेगा, तुम्हारा राग द्वेष संसार में रहेगा, तुम्हारा बोलना चालना खाना बैठना, जब तक तुम्हारा संबंध संसार में बना रहेगा, जब तक संसार के संबंधों का खाता खाली नहीं होगा, दाना पानी तुम्हारा समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम संसार से जा नहीं सकते हो। और जो कुछ तुम इधर उधर एक दूसरे को लक्ष्मी बांटते हो, वो सब तुम्हारा आपस का लेन देन ही है। जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा नहीं लौटाओगे, चिल्ला चिल्ला करके करा करा करके वैद्यों में जाओगे, चिकित्सकों में जाओगे, उसको हो ढेर सारा धन दे आओगे, तब भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तब भी तबीयत ठीक नहीं होगी। तुम एक दूसरे का लौटाने यहाँ आते हो, एक दूसरे का कर्जा लौटाने के लिए आते हो, सब शरीर स्वास्थ्य खराब है, ये तो एक बहाना है, कर्जा लेने का बहाना है। जिस दिन तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया, घुसट घुसट करके जाओगे, रो रो करके जाओगे, महीनों महीनों तक मृत्यु सैया पर लेटे रहोगे, अस्पतालों के चक्कर काटोगे, जब तक देने देना समाप्त नहीं होगा। तुम कर्जा उधार करके आए हो, जिस जिसका देना है उसका लौटाना है। जब देन लेने का खाता समाप्त हो जाएगा, तब जाओगे नाथ निरंजन, तब जाओगे नाथ निरंजन, तब जाओगे नाथ निरंजन, तब जाओगे अलख निरंजन, तब जाओगे अलख निरंजन, तब जाओगे अलख निरंजन, तब जाओगे अलख निरंजन, तब जाओगे नाथ निरंजन, तब जाओगे नाथ निरंजन, तब जाओगे अलख 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 निरंजन, तब जाओगे। कितना जिससे तुम्हें लड़ना झगड़ना है, जिससे 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 तुम्हें छीनना है,
किसी से जगह जमीन छीनने देनी है, लेन देन पूरा है। जिससे यहाँ तक जिससे झगड़ना है, कलह करना है, जिसको हो मारना है, जिससे मरना है, जब तक ये खाता खाली नहीं होगा वो पूरा होकर के रहेगा, वो पूरा होके रहेगा। उसको पूरा करके अपने कर्मों का खाता खाली करके रिक्त करके ही तब तुम जाओगे अलख निरंजन में, तुम जाओगे अलख निरंजन, 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 तुम जाओगे अलख निरंजन। जन्म जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब पूरा करके, जन्म जन्मों का राग द्वेष पूरा करके, जन्म जन्मों का भोग विलास पूरा करके, सबका हिसाब किताब देके, सबका हाथ चुका करके, तब पहुँचोगे तुम नाथ निरंजन, तुम पहुँचोगे तुम नाथ निरंजन, तब पहुँचोगे तुम नाथ निरंजन, तब पहुँचोगे तुम अलख निरंजन, तब तुम पहुँचोगे 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 अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सब हिसाब किताब पूरा करके यही समय है, उसी पर मृत्यु निश्चित होती है, नहीं तो मृत्यु निश्चित नहीं होती है। जब किसी का खाता खाली नहीं होता है, संसारिक कर्मों का, लेन देन का, राग द्वेष का, लड़ने झगड़ने का, जगह जमीन लेने का, छीनने का, झगड़ा फिसाद का, कितने झगड़े करने हैं, कितनों से लड़ना है, जब तक वो खाता खाली नहीं होगा तुम जन्मों जन्मों तक ये सिलसिला चलता रहता है, जन्म जन्मों तक ये सिलसिला चलता रहता है। इस कारण जो है सप्त ऋषियों ने कहा है, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने भी कहा है, देखो उल्टी दिशा चले जब राजा जोगी, अग्नि और जल, उल्टी दिशा चली नारद ने, उल्टी दिशा चली नारद ने, बुझा दिया मन मंदिर का दीप, माया पर मोहित हो करके अंदर से भाव गिरा करके प्रभु भक्ति से उसकी माया पर आसक्त हो करके अपने मन मंदिर का
इस जोगी ने दीप बुझा लिया, भक्ति का दीप बुझा लिया। तब देखो परमात्मा ने क्या सबक सिखाया। सीता भाव रूप में न जाने, लक्ष्मी भाव रूप में न जाने, जगत जननी भाव रूप में न जाने। अंदर मंदिर का जब दीप बुझ गया, और अंदर जब भक्ति का दीप बुझ गया, कामदेव को हरा करके अहंकार कर लिया। कामदेव को किसकी भक्ति शक्ति से हराया, ये उसको पता नहीं है, वो भूल गया। निज प्रशंसा करने को तीनों लोक में गया, ब्रह्मा के पास गया, शंकर के पास गया। दोनों ने कहा, ब्रह्मा ने कहा भाई ठीक है, अपनी निज प्रशंसा मत करो। उसने कहा पितामह तुमको मेरी जीत पर खुशी नहीं है। और फिर शंकर जी को कहा, शंकर जी ने निज प्रशंसा सुन करके कहा, कहीं ये बात तुम भगवान विष्णु से मत भूल देना, कहीं ये बात तुम अपनी प्रशंसा भगवान विष्णु के समक्ष मत कर देना। वो बड़े लीलाधारी हैं, वो बहुत बड़े लीलाधारी हैं। परंतु नारद की मति मारी, अंदर के भक्ति मंदिर का दीप बुझ चुका था, माया से मोहित हो चुका था। माया नगर में जाकर के माया के स्वयंवर में जा पहुंचा, भगवान से भगवान का रूप बनाया। और भगवान के तो सहस्रों रूप हैं, उनमें से बंदर भी उनका मुंह है। कैसे बंदर मुख बना करके भगवान ने उसका मजाक उड़ाया, और अपनी ही माया सहित लक्ष्मीपति अपनी लक्ष्मी सहित अपने वैकुंठ को चले गए। देखो उल्टी दिशा में जब राजा एक राजा की हट तुमने देखी, राजहट, और राजहट जो है दुर्योधन की देखी कि मुझे राजा बनना है, नहीं बन पाया, उल्टा कौरवों का नाश कर दिया। कौरव वंश का वो चंद्रमा था, उसका नाश कर दिया। और जब सगे संबंधी वो भी राजा था, शकुनी भी राजा था, ऐसा मामा किसी को मिल जाए उल्टी सलाह देने वाला, उसने जब अपने जो है भांजों का जो है कौरव वंश का नाश करा दिया। तो सलाह भी संत महात्मा से लो, सलाह भी सदगुरु से लो, किसी ज्ञान व्यक्ति से सलाह मत लो। और उसमें है अहंकार की हवा मत भरो। अब देखो अहंकार किसी का भी हो सकता है। अहंकार, समुद्र ने अहंकार किया, और ऋषि अगस्त ने जो है 2.5 अंजुल में सारा समुद्र का पान किया। 2.5 अंजुल में जो है सारे समुद्र को ऋषि पी गए, और अंजुल में और थोड़ा हुआ जो बचा हुआ, जो उसमें जो जल बचा, वो उसमें जो कमंडल में लेकर के चल दिए। फिर ही उसी कमंडल को उड़ेल करके नई नदी पैदा कर दी। तो ऐसे ऐसे थे। अब समुद्र का जो है जल में आ गया, जब उसने अहंकार कर लिया। तो जब अहंकार कर लिया तो उसने अगस्त ऋषि ने उसको 2.5 अंजुल में सारे समुद्र को सौंप लिया, पी लिया, और थोड़ा सा जो है कमंडल में रख दिया। उसी कमंडल से एक नई नदी बन गई। बड़ा कमाल है, भगवान जिसको अपना निमित्त बनाता है सारी शक्तियां उसको दे देता है। कुछ की कुछ शक्ति दे देता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। देखो इस कारण कहते हैं उल्टी दिशा जब चारों चले,
राजा जोगी अग्नि और जल। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा भी अहंकार मर्दन है। कहने को तो एक प्राकृतिक है, पर वो प्रकृति की सत्ता भी, जल सत्ता भी, अग्नि सत्ता भी, वह भी परमात्मा के अधीन है। सारा विज्ञान परमात्मा के अधीन है, प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इस कारण जो है कहा गया है, जले विष्णु थले विष्णु नरे विष्णु, जले विष्णु थले विष्णु नरे विष्णु। इस कारण जब तुम हरि नाम लेते हो और भगवान का नाम लेते हो और गोविंद का नाम लेते हो, तब ऐसी मस्ती होती है, ऐसी मौज होती है फकीरों की, ऐसी मौज आती है। और जैसे कि कहते हैं, हरे हरे आनंदम, हरे नाम आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे नाम आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे नाम आनंदम, हरे
प्रणाम।